Hello everyone, I'm Dr. Gunjan. I'm working as a cornea consultant at Eye7 Lajpat Nagar. So today we will discuss dry eye. Dryness आँखों में क्यों होती है? Dryness को हिंदी में बोलते हैं आँखों का सूखापन। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि आँखों का सूखापन मतलब हमारी आँखों में आंसू नहीं बन रहा। जी हाँ, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, लेकिन हर ड्राइनेस में आँखों में पानी नहीं आ रहा ऐसा नहीं होता। बिकॉज कुछ कंडीशंस में हमारी आँख में रिफ्लेक्स वाटरिंग भी होती है, जिसकी वजह से आँखों में ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है जो एक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसा होता है, जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन 100% उससे रिलीफ पा लेंगे ऐसा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ड्राइनेस में हमें मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स की तरफ वर्क करना पड़ता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी आंखों में ड्राइनेस बनती है। हम उस फैक्टर को डिस्कस करेंगे। उन फैक्टर्स के लिए हमें पहले जानना होगा कि हमारी आइज़ में क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो हमारी आइज़ जो है उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस बनती है। आंखों के ऊपर आईलिड्स होते हैं, उसके आगे कॉर्निया होता है, यहाँ पे कंजंक्टिवा होता है और नर्व्स होती हैं। इन सब की अगर कोई भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो हमारी आंखों में ड्राइनेस बन सकती है। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जिसमें हमारी आइज़ में एलर्जी की कंप्लेंट्स हो सकती हैं। एलर्जी में रेडनेस और इरिटेशन हमारी आइज़ में रहती है। इसकी वजह से बार बार कॉन्स्टेंटली आँखों को हमारी रबिंग करना पड़ता है। रबिंग की वजह से हमारी आँखों में कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आँखों में बार बार रेडनेस और वाटरिंग होती है, जो आपकी सेकेंडरी ड्राइनेस की तरफ जाते हैं। बच्चों में भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों में एलर्जीज़ काफ़ी कॉमन होती हैं, जिसमें वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस बनने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द कंजंक्टाइवल डिसऑर्डर्स, यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक तो हमारा एलर्जी वाला डिसऑर्डर्स होते हैं, सेकंड होते हैं जब हमारी आँख में बहुत दिनों बाद कंजंक्टिवाइटिस परसिस्ट करता है, उसकी वजह से भी हमारी आँख की कुछ नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख में ड्राइनेस आ सकती है। देयर आर डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ कॉर्निया एज वेल, जिसमें हमारी आँख के कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टियर फिल्म है वो स्टेबल नहीं रहता, तो बार बार उसकी वजह से हमारी आँख में टियर फिल्म डिस्टर्बेंस होती है, जिससे ड्राइनेस कंट्रीब्यूट होती है। उसमें मोस्ट कॉमन होता है टेरिजियम। टेरिजियम क्या होता है? एक हमारी आँख की कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैशी सा मास होता है जो हमारी आँख की लिड्स को बंद करने में प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से टियर फिल्म बार बार टूटती रहती है। इसकी वजह से बार बार हमारी आँख में ड्राइनेस बनने का चांस हो जाता है। नाउ सेकंड कमिंग ऑन टू कॉर्नियल स्कारिंग। कॉर्नियल स्कारिंग जो होती है वो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ कॉर्निया है उसके ऊपर कुछ उबड़ खाबड़ से इरेगुलरिटीज़ बन जाती हैं, जो या तो इन्फेक्शंस पहले हुए हैं उसकी वजह से बनी है, या फिर उसके अंदर कोई चोट लगी है, या जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद उसके ऊपर कुछ बुल्ले बन जाते हैं, या यहाँ पे सूजन बन जाती है। तो जब वो ठीक होती है तो उस एरिया को वो उबड़ खाबड़ बना देती है, जिसकी वजह से हमारी आँख में ड्राइनेस होती है। सेकेंड होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स। जो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स होते हैं उनके कॉर्निया की जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है, प्लस हमारे आँख के कॉर्निया के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं जो बार बार ड्राइनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, और काफ़ी जगह पे ये चीज़ें हमारी फाइंड आउट नहीं हो पाती, तो इसलिए हमारी ये इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो हमारी आईलिड्स भी उसमें एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जिनका कई बार कुछ पैरालिसिस होता है जिसे बोलते हैं बेल्स पॉल्सी। उसमें हमारी आँख की जो लिड्स हैं वो पूरी तरह से कम्प्लीटली वर्क नहीं करती। इसकी वजह से हमारी आँख जो है कम्प्लीटली बंद नहीं होती, जिससे बार बार एक्सपोजर होता है और इसकी वजह से ड्राइनेस के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नाउ लिड्स में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इंट्रोपियन हुआ, एक्ट्रोपियन होता है, टोसिस होता है। इन सब की वजह से भी हमारी आँख में ड्राइनेस बनती है। द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इज़ वर्नल केरेटोकंजंक्टिवाइटिस। इसकी वजह से भी हमारी आँख के जो लिड्स हैं उसके अंदर पैपिले बनते हैं जो बार बार आँखों पे रब करते हैं, इसकी वजह से ड्राइनेस बनती है। सिमिलरली जो कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज होती हैं उसमें भी ऐसा होता है, जब आईलिड्स जब बंद करती हैं उसमें जो ऊपर स्पॉट्स होते हैं वो बार बार फ्रिक्शन की वजह से ड्राइनेस कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज भी हमारी बचपन से स्टार्ट होती हैं, इसलिए बच्चों का इवैल्यूएशन कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम वो कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज को मिस आउट ना करें बच्चों में। नाउ कमिंग ऑन
टू अदर पार्ट्स ऑफ द लिड्स दैट कैन कंट्रीब्यूट, जो एल्डरलीज में होता है उसमें बोलते हैं मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन। ये बहुत कॉमन एंटिटी है, इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। जो ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल है जो क्वालिटी अच्छा टीयर का बनाता है, उसकी वजह से उसमें टीयर क्वालिटी कम्प्लीटली अच्छी नहीं बनती। तो हमें मीबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन को भी रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होता है इन पेशेंट्स के अंदर। नाउ कमिंग ऑन टू ऑटो इम्यून डिजीजेस, lot of patients have arthritis that can contribute to dryness. थायराइड भी एक तरह सा डिजीज़ है जो हमारी आँखों के अंदर ड्राइनेस कंट्रीब्यूट करता है। जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस दैट कॉजेज शोगरन सिंड्रोम, उसको रूल आउट करने के लिए भी हमें कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं और र्यूमेटोलॉजिस्ट के साथ भी हमें उनके साथ कंसल्टेशन पे रहना पड़ता है। अब कुछ ड्रग डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से एलर्जीज़ हो जाती हैं कुछ पेशेंट्स को, उसको बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है सीवियर ड्राइनेस की तरफ। सीवियर ड्राइनेस में हमें ये इवैल्यूएशन देखना ज़रूरी होता है कि हमारी आंखों के लिड्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कॉर्निया पे कितना स्कार है और कंजंक्टिवा में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट अदर पार्ट्स विच आर द नर्व डिसऑर्डर्स। नर्व डिसऑर्डर्स में पैरालिसिस होता है जो हमारे ब्रेन में हुआ है, या एक्सपोजर केरेटोपैथी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वो होता है, या हमारी आंखों के अंदर जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रोफिक केरेटोपैथी। जो वायरल लॉन्ग टर्म वायरल्स होते हैं उसकी वजह से कॉर्निया पे एक स्कारिंग बना के वो न्यूरोट्रोफिक केरेटोपैथी की तरफ चले जाते हैं, जिससे सीवियर ड्राइनेस हो सकती है हमारी आइज़ के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको मैनेज कैसे किया जाता है। नाउ फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स होते हैं उनको इवैल्यूएट करना चाहिए कि उनके कॉन्टैक्ट लेंस का जो सोल्यूशन है उसमें कितने प्रेजर्वेटिव्स हैं। सेकेंडली, उनको इवैल्यूएट कराना चाहिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाकर, ताकि उनकी कॉर्निया की जो लेयर है वो चेकअप हो सके। नाउ कमिंग ऑन टू मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स वन ऑफ द ट्रीटमेंट है, दे आर नॉट द 100% सोल्यूशन फॉर योर ड्राइनेस। इसलिए एक इवैल्यूएशन होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई आई टेस्ट, जिसमें हम मीबोग्राफी करते हैं, आपके ग्लैंड्स को टेस्ट करते हैं, प्लस टीयर की फंक्शंस को टेस्ट करते हैं कि किस लेवल पर वो कितने प्रोटीन्स बना रहे हैं, किस लेवल पर उनका जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। इसलिए वो ड्राइनेस के जो चार्ट्स होते हैं वो आपके डॉक्टर्स यूज़ करेंगे आपकी ट्रीटमेंट के आगे फॉर्मुलेट करने के लिए। अगर हम मीबोमियन ग्लैंड्स की बात करें तो वो जब हम इवैल्यूएट करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। वन इज़ कॉल्ड IPL एंड वन इज़ कॉल्ड Lipi-Flow। नाउ पेशेंट्स का एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम IPL करवाएं या Lipi-Flow। वो टेस्ट करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं, बिकॉज दोनों का फंक्शन डिफरेंट होता है और वो जो हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ही इवैल्यूएट करके डिसाइड करेंगे कि आप IPL कराएंगे या Lipi-Flow कराएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द ओरल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशंस में भी हम कुछ पेशेंट्स को टैबलेट्स देते हैं जिसकी वजह से उनके आपके शरीर की बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है और उसकी वजह से भी आपकी ड्राइनेस में थोड़ा हेल्प मिलता है। सर्जरी की बात करें तो देयर आर मल्टीपल सर्जिकल ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे पैरालिसिस होता है जिसमें एक्सपोजर केरेटोपैथी है, उसमें हम आपकी आईलिड्स के ऊपर एक टार्सोग्राफी करते हैं जिससे आंखों का फंक्शनैलिटी थोड़ा बेटर हो जाए। सेकेंड होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, जिसकी वजह से आपके आईलिड्स की जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए AMG किया जाता है। थर्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग, जिससे हमारी आईलिड्स के ऊपर हम उसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म कर देते हैं और उसकी वजह से आपके जो आईलिड्स हैं वो थोड़ा बेटर फंक्शन करने लगते हैं। जो कॉर्नियल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे टेरिजियम होता है उसमें हम टेरिजियम को रिमूव करते हैं जिससे आपके कॉर्निया की जो लेयर है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाती है और टीयर फंक्शन इम्प्रूव होता है। और कॉर्नियल डिस्ट्रोफीज होती हैं जिसमें हम ऊपर से लेज़र करके एक PTK बोलते हैं वो करते हैं जिससे आपके कॉर्निया की लेयर यूनिफॉर्म बन जाए और आगे जाके वो जो उबड़ खाबड़ एरियाज़ हैं वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँख की जो लेयर्स है उसमें टीयर फिल्म बेटर स्टे करता है। नाउ कमिंग ऑन टू अदर बिग प्रॉब्लम्स दैट आर देयर। समटाइम्स जिन पेशेंट्स को बहुत सीवियर ड्राइनेस होती है उसमें हम केरेटोप्रोस्थेसिस का इस्तेमाल भी करते हैं। दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स, तो लेकिन वो आप तभी कर सकते हैं जब अपनी सर्जन्स को आप अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेके और अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उन चीज़ों के ऊपर आप डेवलप कर सकते हैं।
कुछ कॉर्नियल डिसऑर्डर्स जैसे स्कारिंग होती है, उसमें हम आपके कॉर्निया को थोड़ा सा यूनिफॉर्म करने के लिए एक पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर डाल्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आंख का जो स्कारिंग है वो इम्प्रूव होके आपकी आंख के ऊपर यूनिफॉर्म लेयर बनाए। और कमिंग ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स, जहाँ पे सर्जरी में हमारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं कैटरेक्ट सर्जरी में, जिसमें ऊपर बुलबुले बनने लगते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम कुछ कॉर्नियल एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टीज करते हैं, जिसमें हम आँख के कुछ भाग को बदलते हैं, जिससे आपके कॉर्निया की जो लेयर्स हैं वो थोड़ा बेटर फंक्शन करती हैं। उनको बोलते हैं डीसेक या फिर डीमेक। तो इन पेशेंट्स में हम ये करते हैं ताकि आपकी आंख की फंक्शनैलिटी बेटर हो और कॉर्निया की लेयर थोड़ी बेटर हो जाती है। इससे भी आपकी आंख के ड्राइनेस में इंप्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक अगेन विद मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉर्निया रिलेटेड डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।